क्लास 10th गोधूली भाग 2 में पढ़ना है हम लोग को। प्रेम ऐनी सी राधिका करिल के कुंज ऊपर बढ़ो। तो प्रेम ऐनी सी राधिका करिल के कुंजन ऊपर बढ़ो, इसके जो कवि हैं रसखान जी, इस पूरी कविता में श्री कृष्ण के प्रति अपना जो भक्ति भाव है, अपना प्रेम है, उसी को व्यक्त किए हैं। एकदम याद रखिए लाइन को, हर जगह काम आएगा लिखने में। तो इसमें कैसे व्यक्त किए हैं, तो इसमें 2 पद बनाए हैं, एक पद ऊपर है, एक पद नीचे है। ऊपर का वाला पद को पढ़ के बताते हैं क्या करा है। प्रेम ऐनी सी राधिका प्रेम बनन नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कि प्रेम रूपी वाटिका है, वाटिका मन होता है क्या, गार्डन, बगीचा जिसे कहते हैं गार्डन। अगर प्रेम रूपी वाटिका है तो उसके माली मालिन कौन है, तो माली है श्री कृष्ण और मालिन है कौन, राधिका। श्री कृष्ण जैसे माली मालिन का काम क्या होता है कि पेड़ को सूखने नहीं देना, पेड़ में पानी पटाते रहना, पेड़ को जीवित रखना, पेड़ में जो फूल लगे फूल को तोड़े नहीं उसकी रक्षा करना। उसी प्रकार से प्रेमी और प्रेमियों की देखभाल करने के लिए कौन है, राधा और जो श्री कृष्ण जी हैं। मोह छवि रस खानी लागी अब दो द्विग अपने नाही आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। कहा है कि मोहन छवि रस खानी लागी रसखानी कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि उनका जो छवि है श्री कृष्ण जी का इतना सुंदर है, इतना मोहिनी मूरत है उनकी, कि जो कोई एक बार देखे ना ऐसे दिल छूट जाए उन पे। जैसे धनुष से तीर निकल जाता है उसी तरह से शरीर तो यही रह जाता है, दिल निकल जाता है और श्री कृष्ण के साथ चला जाता है। इतना मोहिनी सूरत है श्री कृष्ण भगवान का। मोह मन मानिक लो गयो चित चोर नंदन अब बेमन में क्या करूं परी फेर की फंद। क्या करा, मोह मन मानिक लय गयो चिते चोर नंद अब बेमन में क्या करूं परी फेर की फंद। कि मेरा मन तो चित चोर ले गए। चित चोर किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को। चित चुरा ले उसे चित चोर कहते हैं, है ना। आज तो चित चोर कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। वो चुरा लिए हैं, दिल चुरा लिए हैं, किसका, रसखान जी का। चित चोर अब भी मैं क्या करूं, अब बिना मन के, मेरा शरीर तो है, मन तो चला गया उनके साथ, अब बेमन में क्या करूं परी फेर की फंद। अब तो हम फंद में पड़ गए, शरीर मेरा यहीं रह गया और दिल ले गए श्री कृष्ण जी से, दिल तो उन्हीं से लग गया हमारा। रसखान जी कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगे मन पावन चित चोर पलक ओट नाही करे सके। बाप रे क्या करा, प्रीतम नंद किशोर, मेरा प्रीतम जो है ना वो नंद किशोर है। नंद किशोर किसे, नंद के किशोर, नंद के बेटा, नंद बाबा के बेटा कौन है, कृष्ण कन्हैया। जा दिन ते नैनीन लगे, जिस दिन से नैन लड़ी है उनसे, जिस दिन से आंखियां में आंखियां डाल के उनसे हम बातें किए हैं, नैना चुरा लिए हैं, मेरा दिल चुरा लिए हैं। मन पावन चित चोर, बड़ा पावन चित चोर है, दिल चुराते हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण के भक्ति में लोग खो जाता है कि शुद्ध बुद्ध नहीं रहता उसको। पलक ओट, पलक माने आंख का पलक, पलक ओट नहीं करे सके। हम तो श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं तो आंख के पलकों नहीं गिरता है, मन करता है देखते जाए देखते जाए देखते जाए। इतनी सुंदर उनका रूप है, मनमोहिनी सूरत है कि पलक भी नहीं गिरता है, पलक खुले के खुले रह जाता है। इतना चितचोर है वो, दिल चुरा लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो पद है इसी में कवि क्या कहे कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनका भक्ति है। कृष्ण को कभी चितचोर कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नंद के जो चोर हैं, कृष्ण नंद किशोर हैं, ये मन को चुरा लिए हैं, अब हम क्या करें। कभी कहते हैं कि कृष्ण जी राधा जी माली मालिन हैं, किसका, तो प्रेम वाटिका का। प्रेम वाटिका माने प्रेम का जो बगीचा है उसके माली मालिन बताते हैं कवि। कभी इस तरह से लेखक कभी इस प्रकार से यह बताना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण से कितना प्यार है उनको। ठीक है, फिर क्या करा, करिल के कुंजन ऊपर वरो। अब एक नया आ गया पद नीचे, क्या करा, ध्यान से पूछिएगा, बड़ा पूछता है कविता में। कविता का ये लाइन कौन पाए, या लटकू अरे कामरिया परराज तिहुपुर की ताजी डारो। क्या करें, या लुटकी यारू कामरिया, कि मेरा जो लोटा है, कमरिया है, ये सारा हम भगवान पे छोड़ देते हैं। अष्टु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद के गैया चराए बिसारे हो। कि हे श्री कृष्ण,
आपके लिए 8 सिद्धि 9 निधि का सुख त्याग कर देंगे हम। खाली आपको हम गैया दे दी, जो गैया आप चराते थे वृंदावन में, जो मैया आपको गैया दे के भेजी थी चराओ, वो गैया हमको दे दीजिए, उसको चराएंगे हम। बड़ा मन कर रहा है कि आप गैया चराए, वो गैया हमको मिल जाए तो हम 8 सिद्धि 9 निधि का सुख भूल जाएंगे। या लुटकी अलू कामरिया, कम से कम लोटवा दे दीजिए हमको, जो लोटवा में आप पानी पिया करते थे जाके जंगल में। या कामरिया, कामरिया का मतलब क्या होता है? कामरिया का मतलब दिया होगा पीछे देखिए, कामरिया मैंने कंबल दे दीजिए। जो ठंडा में आपकी मम्मी कहती थी गैया चराने के लिए तो आपको कम्बल दे देती थी, या चाहते थे गैया चराने, वो कमलवा कम से कम हमको दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए अपना हमको। अगर आप इनमें से कुछ हमको दे दीजिएगा ना, बंद कीजिए। क्या कह रहा है? या लुटकी अरु कामरिया पर राज तिहु पूजी ताजी डारो। कह रहे हैं क्या कि जो लुटकी, लुटकी माने तो लाठी, जो लाठी आप, हाँ लुटकी माने लाठी, जो लाठी आपको दे के यशोदा मैया आपको भेजी थी चराने के लिए गैया, या तो वो लाठी दे दीजिए, या तो वो कमर दे दीजिए, जो कमर आप ओढ़ा करते थे ठंडा में जाके गैया चराते थे, वो कमर दे दीजिए। अगर आप वो देते हैं, या तो वो गैया जो है, गैया जो चराते थे आप, वो गैया में से कोनो गैया दे दीजिए हमको। ये तीनों में से कोनो दे दीजिएगा ना, तो हमारा ये 8 सिद्धि जो होता है, 9 निधि जो होता है, हमको जो जीवन में बहुत बड़ा चीज होता है, किसी लिए 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दिन ही जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। पढ़े हनुमान चालीसा। 8 सिद्धि, क्या सिद्धि है? 8 गो सिद्धि। कै गो निधि है? 9 निधि। 8 सिद्धि 9 निधि जिसके पास हो जाएगा ना, दुनिया का सबसे करोड़पति अरबपति बुद्धिमान आदमी बन जाएगा वो। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दिन ही जानकी माता। जानकी माता सीता मैया हनुमान जी को क्या आशीर्वाद दिए? 8 सिद्धि 9 निधि के दाता। जाओ हनुमान, तुमको हम आशीर्वाद देते हैं, 8 सिद्धि और 9 निधि तुमको मिलेगा। हनुमान जी पूरा ना, हनुमान जी कहते 8 सिद्धि 9 निधि के दाता। हनुमान जी इतना चतुर बुद्धिमान कोई नहीं है। तो ये कथी कर रहा जी, हमरा 8 सिद्धि 9 निधि के दाता नहीं चाहिए, हमको तीनों में से कोने वो दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, तीनों में से कोने वो दे दीजिए, हमको यही में हमारा पूरा सब कुछ मिल गया हमको। सही में वो 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, उनमें से कृष्ण जी का कुछ मिल जाएगा तो सही में उससे ज्यादा हो जाएगा, बड़ी तेज है। तो ये हो गया कि हमको तो 1 करोड़ रुपया नहीं दीजिए, हमको बुद्धि दे दीजिए 2 करोड़ कमाने का। कौन ज्यादा बुद्धिमान है? एक आदमी जा रहा है कि हमको 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, और कोई आदमी कह रहा है कि हमको करोड़ों कमाने का, माने अरबों खरबों कमाने का बुद्धि दे दीजिए। ये बुद्धि मांगने वाला चीज ना है। बुद्धि मांग लेगा, वो करोड़ों को 1 करोड़ रुपया लेगा, वो 200 करोड़ कमा रहा है, लगातार खत्म होगा फिर कमाएगा, फिर खत्म होगा, 1 करोड़ रुपया खत्म होगा तो कमाएगा। तो ये कहे कि 8 सिद्धि 9 निधि के दाता हमको नहीं दीजिए, हमको कोनो दोनों में तीनों में से दे, क्योंकि वो तीनों में से कोनो जो लाठी नहीं है, श्री कृष्ण जो छूट दिए वो लाठी कैसे हो गया? आज जो कमर वो ओढ़े तो लाठी कमर कैसे हो गया? आज जो गैया वो चराए वो गैया कैसे होगी? वो तो भगवान स्वरूप होगा। वो मैंने भगवान से बहुत चीज अनमोल चीज मांग रहे हैं कि हमको कोनो दे दीजिए, वही में से हमारा कुछ नहीं चाहिए। रसखानी कब अखियन सो ब्रज बगान तगाने, आंखें मेरी खो चुकी है इस वृंदावन में, वन में आके हम निहारते हैं, टुकुर टुकुर तारते हैं, हे श्री कृष्ण एक बार दर्शन तो हमको दे दीजिए। करिल के कोटिक रौ करधौत धाम, करिल के कुंजन ऊपर बढ़ो, कि हमको धाम नहीं जाना है, तीर्थ यात्रा करने नहीं जाना है, मेरे लिए चारों धाम जितने भी शक्तिपीठ है सब ये वृंदावन के जंगल में ही है। भाई बंगल जंगल में घूम घूम के आप ही को ढूंढते हैं, हे श्री कृष्ण कि आप हमको दर्शन दीजिए, इसके ऊपर तो हम कहीं नहीं जाएं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किए हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को प्रदर्शित किए हैं। समझ में आ गया? कविता पूरा अपने समझ में आ गया? चलिए अब आता है कि भाई क्वेश्चन क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण और राधा नहीं, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो कवि माली मालिन कहे हैं राधा कृष्ण को। माली किसको कहे हैं? कृष्ण को। और मालिन किसको कहे? राधा को। जिस प्रकार माली मालिन अपने बगीचे के पौधों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण भी प्रेम रूपी बगीचा में क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए निराला डू पॉइंट पर चल जाइएगा, वीडियो दिखाई दे देगा आपको, पहले भी डाला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा का नंबर दोहा है, ओकर पहला नंबर दूसरा का नंबर दोहा का स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाह रहा है? तो क्या कह रहा है? प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद के भाव पर अनुसार
भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक किया गया, बड़ा अच्छे ढंग से किया गया भाषा का प्रयोग। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा का सरलता मिलता है। इसमें ब्रज भाषा है, कौन भाषा आई, जो भाषा पढ़े है ब्रज भाषा है। उसमें सहजता है, बड़ी सहज रूप से लिखे हैं। मोहकता है, पढ़िएगा तो बड़ा मोहक लगता है, मगर हम लोग को समझ में कम आता है, इसलिए कम लगता है ना। कविता में संगीतमय की धाराएं फूट पड़ती है, जो पढ़िएगा, हमको पढ़ने नहीं आया ठीक से, पढ़ते तो कविता गीत लेखन गाते हैं हम, ठीक है ना, पढ़ते ठीक से तो गीत लेखन हो जाता है, गीत लेखन बनता है। अगला है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय क्या है। कृष्ण काहे चोर कहा है, कृष्ण जी चोर है, तो चोर काहे कहा गया कृष्ण जी को। कह रहा है कवि कृष्ण को और राधा को प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। माने कवि जो है ना, प्रेम, श्री कृष्ण राधा से बहुत प्रेम कर रहे हैं। चित्त राधा कृष्ण के युगल जोड़ी में लग चुका है। राधा कृष्ण जी एक बार क्या कहिए थे, कृष्ण जी एक बार ऐसा रूप लिए थे जो नाम आधा राधा था आधा कृष्ण था, पता है आपको, जिसको कहते हैं युगल रूप। क्या कहते हैं, युगल रूप। वो कहे लगी तो राधा मैया कही थी, हे श्री कृष्ण आपको देखते हैं, जब देखते हैं तो नया नया गोपियों के साथ आप रास रचाते हैं, तो ये बताइए कि आप मेरे प्रेमी हैं कि दूसरे के प्रेमी हैं। तो श्री कृष्ण जी का ये गोपियाँ नहीं थी, 16,000 कितना गोपियाँ थी, 16,000 उनकी गोपियाँ थी। 16,000 गोपियाँ उनकी, मतलब लड़कियों से उनका मतलब ये कर लीजिए कि उनको उम्र के मतलब लगाव था। 16,000 सोच लीजिए, श्री कृष्ण जी ऐसे मतलब मनमोहन सोचे थे कि 16,000 लड़कियों को ऐसे ही उनके चक्कर में घूमती रहती थी आजू बाजू। तो राधा जी को जलन होता था कि हमको बताइए कि हम हैं कि दूसरा आदमी है। राधा जी को इस बात से जलन हो रहा है। जलन क्या होगा, हर प्रेमी को प्रेमिका को होगा। तो राधा जी बहुत प्रेम करती थी, राधा जी को शादी भी हो गया था, पता है आपको। जब कृष्ण जी से मिलने आती थी ना, तो इतना सुरबुर हो जाती थी बेचारी, पाँव का पायल गला में पहन लेती थी। यहाँ जो लगाना था लिपस्टिक, तो यहाँ का काजल लगा लेती थी, है ना, खो जाती थी। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ना, तो बांसुरी का आवाज सुन के बस उन्हें सास रोके थे, ससुर रोके थे, दूल्हा रोके थे, बस वो भाग गए। ये था उनका प्रेम, बड़ी प्रेम था, बड़ी अजीब था, बड़ा प्रेम गरीब। अब बचपन से प्यार करते थे श्री कृष्ण। अब क्या हुआ, राधा जी कहने लगी कि ऐसे बात है, तो श्री कृष्ण का देखो ना राधा, हम सब गोपियों से प्यार कर ले, जानते कहे लगे, जो गोपी को देखते ना तो वही में तोरे नजर चेहरा नजर आता है, वही समझ के हम प्यार करते रहते। हमको क्या पता कि हम वो राधा न है, कहते हैं कृष्ण को, तो ऐसा बात है। तो हाँ, हम जो अभी तो जो गोपियाँ थी, वो गोपी को हम राधा समझ के प्यार कर रहे थे, चेहरा तोरे दिखाई दे रहा था वही में, तो हम क्या करें। तो कहते बड़ी गड़बड़ हो गया। तो ऐसा कीजिए ना, आप राधा बन जाइए, हम तुमको कृष्ण बना दीजिए। तो कहा श्री कृष्ण को ये तो बड़ा फंद लगा दिया, गड़बड़ कर देगा, पूरा सिस्टम में गड़बड़ कर देगा। तो फिर वो करते हैं वैसा, कुछ दिन के लिए बनते हैं, वो राधा बन जाती है कृष्ण, तब राधा का दुख समझ में आता है उसको। तब कहते हैं कि ये ऐसा कीजिए ना, दोनों आदमी हम एक में, हम राधा बन जाते हैं, आधा कृष्ण, एक में दोनों आदमी मिल जाते हैं। तो राधा जी या कृष्ण दोनों मिल जाते हैं ताकि हेर फेर ना होगा। तो उसको कहते हैं युगल रूप। क्या कहते हैं, युगल रूप। तो उसी से प्रेम है रसखान जी को, ठीक है ना, दोनों रूप से, ठीक है ना, श्री कृष्ण से। तो इस प्रकार से चित्तचोर कहे हैं कि चित्त को चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण को एक बार जो देखा वो खो गया उनके दिल में, एकदम खो गया। उसके बाद होश नहीं रहेगा आपको कि हम श्री कृष्ण जी के साथ कैसे चले गए, आपका शरीर नहीं रहेगा, मन चले गया उनके साथ है। आपको विश्वास है ऐसा थोड़ी ना हो सकता, ऐसा होता था बउआ। श्री कृष्ण जी क्या थे, चोर नहीं थे, चित्त चोर थे। वो दूसरा चीज चुराते नहीं थे, बस उसको शरीर से में से दिल निकाल लेते थे। समझ रहे हैं ना, देखो सुना किडनी चोर, किडनी चोर, वो किडनी चुरा लेता था फाड़ फाड़ के, वो किडनी चोर नहीं है, चित्त चोर है, दिले चुरा लेते थे सीधे सीधे किसी का। मैंने आप कृष्ण जी को देखें, उसके बाद खोइए गए, बस आप ये नहीं है, आपका शरीर नहीं है, कृष्ण में खो गया। श्री कृष्ण जी हरे हरे कृष्ण। इसलिए कृष्ण जी के ऊपर ज़्यादा चेहरा पर ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा, तो कोई ठीक नहीं, मनमोहनी सूरत है। एक बार जो आँख मिलाए उसके बाद मिलाने के लायक नहीं रहिएगा आप, लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, बुढ़वा हो या बुढ़िया, या लड़का हो जवान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानवर भी नहीं छोड़ते थे, जो जानवर देख लेते थे ना, ओकरा एक बार सांप देख लिया, बस सांपे ओकरा पीछे पड़ल है, काटने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। जो मिल गया, पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी, श्री कृष्ण से नजरा मिला लिया ना, करा है क्या करा है, पलक ओट नहीं कर सके तो पलक गिरवे नहीं करेगा, सीधे ऐसे खुला ला जाएगा। इतनी मोहिनी सूरत थी उनकी, इतनी मोहिनी सूरत वर्ल्ड में किसी का नहीं हुआ। मैंने ऐसा बताया गया शास्त्रों में।
चितचोर थे वो, है ना। अगला है, सवैया में कवि ने कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, अरे भावार्थ बताते हुए स्पष्ट की। कहा प्रेम कवि रसखान द्वारा रचित सवैया में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। कवि की आकांक्षा है, इच्छा है। जैसे ना आपकी इच्छा होती है कि हम स्टूड कर जाएंगे, जिला टॉपर कर जाएंगे, तो ये आपकी क्या है, इच्छा है, उसको आकांक्षा है, आपकी ऐसी लालसा है कि हम बन जाए, है कि नहीं। तो अपना लालसा क्या, इनको लालसा स्टूड करने का नहीं है, इनको लालसा के कृष्ण के प्यार पाने का है ना। अगला क्या करें, कवि कृष्ण की लुटकी कामड़िया पर तीनों लोग का राज छोड़ने को चाह कर रहे हैं। उनको तीनों लोग का राज नहीं चाहिए, तीनों लोग का राज उनको नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, बस क्या चाहिए, लुटकी माने क्या, लाठी। लुटकी माने क्या, लाठी। कमिन या कामड़िया, या तो कमल दे दीजिए ना, लाठी नहीं दिया तो क्या कीजिए, कमल दे दीजिए। कोई चीज तो दे दीजिए ना, तो लाठी दे दीजिए, ना तो कमल दे दीजिए। और कुछ हमको नहीं चाहिए, लाठी पूर्ण दे दीजिए। उस लाठी और कमल के चक्कर में हम तीनों लोग का तीनों लोग का राज जो दे देते, पूरा संपत्ति, पूरा धरती, आकाश पाताल सब दे देते हैं। थोड़ा करना चाहिए हमको, सब छोड़ दा। रसखान जी कहते हैं हमको नहीं चाहिए तीनों लोग का पावर, सुख समृद्धि नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए आपको, लुटकी दे दीजिए ना, लाठी श्री कृष्ण जी का, या तो कमरिया, या लुटकी का, या अरु कामरिया। हाँ, या तो गैया चरा रहे थे वही में से को दे दीजिए। इस तरह से ब्रज के वनों में के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम न्यौछावर है। इंद्र देवता कहेंगे चलो हम स्वर्ग में चलते हैं, तो हम कहेंगे नहीं जाएंगे, हमको श्री कृष्ण जी जहाँ गैया चराते तो वहीं छोड़ दीजिए हमको, वो हमारे लिए स्वर्ग है। क्या है, स्वर्ग है। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उसे चराने में 8 सिद्धि नवनिधि का भूल जाएंगे हम। कि नंद जी का जो गैया चराने के लिए श्री कृष्ण जी को भेजा आता था, गाय चराने के लिए, वो गाय अगर हमको मिल जाए तो हम तो सब कुछ भूल जाए। ये है उनका प्रेम, ठीक है ना। क्या है, ऐसे हो तो रही हो जरा पुरगले कहा मन पावन चितचोर। ध्यान दीजिएगा, इसका व्याख्या करना, देखिए ना व्याख्या करना, व्याख्या करें, अपना व्याख्या कर दीजिएगा। पता है लाइन का मतलब, लिख देंगे हो जाएगा। दूसरा का मतलब पता है आपको क्या है, नहीं पता तो बता देते फिर से। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करे सके। अरे बहुआ, श्री कृष्ण जी ऐसा मनमोहनी सूरत है, एक बार देख लीजिएगा तब पलक का गिरेगा आपका। पलक ओट नहीं कर सके, मन पावन चितचोर है उनका, मन चुरा लेंगे आपका 1 मिनट में। ज्यादा श्री कृष्ण जी के पता को मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सही नहीं रहेगा, मन चल जाएगा उनके साथ, लेते रहिएगा। आज ज्यादा भाग है तो धरती से उड़ जाइएगा, ऊपर चले जाइएगा, भगवान ऊपर ना। ये ज्यादा प्यार नहीं किसी कीजिएगा, वो बड़ी खतरनाक मतलब है ना। श्री कृष्ण से प्यार ज्यादा नहीं कीजिएगा, बड़ी बड़ी चोर है, चुरा ही लेते हैं, दिल्ली चुरा लेंगे आपका। आप यहाँ बैठा रहिएगा एग्जाम में, आपका A+B का होल स्क्वायर गायब। नहीं रहिए, सब गायब, है ना। हाँ, इससे दुनिया में रहना है तो थोड़ा कम प्यार कीजिएगा, इससे ज़्यादा प्यार हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। इससे तो देखते हैं कितना औरत लड़की सब तो अपना पति को छोड़ के भागा, राधा जी करेंगे अपना पति को छोड़ के भागाती थी, सास मारती थी, घर से निकाल देती वो, क्या बड़ी बदमाश है, बच्चलन है। हालांकि प्रेम उन लोगों का अलग प्रेम था, वो सिर्फ प्रेम था, उनके प्रेम था, शारीरिक प्रेम नहीं था, प्रेम था सिर्फ उनका। वो प्रेम जैसे माँ, जैसे आपके पिताजी आपसे प्रेम करते हैं ना, वो वाला प्रेम था। मम्मी आपके जैसे आप अपने भाई से प्रेम करते हैं, वो वाला प्रेम था। प्रेम कई प्रकार के होते हैं बुआ, प्रेम डिफरेंट टाइप के प्रेम होते हैं। आजकल का प्रेम से तुलना मत कीजिएगा, आपके दिमाग में आ रहा है कितना गलत काम है, बता देते पति पत्नी को छोड़ के जा रहा, पत्नी पति छोड़ के जा रहा है। भैया प्रेम, उनका प्रेम भक्ति था। क्या था, भक्ति था। मीरा देखिए, मीरा को घर से निकाल दिया गया था। मीरा उनके प्रेम का थी, श्री कृष्ण जी का, पता कि नहीं पता है। मीरा हुई प्रेम के दीवानी। मीरा प्रेम में इतनी दीवानी हो गई थी तो वह राजा रात में कौन राजा से शादी हुआ था, राजपाट छोड़ के भिखारी बन गई थी, भीख मांग रही थी उनके प्रेम में। ये बेचारी राजा के घर में शादी हुआ था होकर, ऐसे जाके वो बेचारी गड़े गड़े जाके भीख मांगती थी। श्री कृष्ण के प्रेम में जोगन हो गई थी बेचारी, जोग लग गया उनको। मीरा का नाम सुने होइएगा। और श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या दिए, रुक्मणी। पत्नी का नाम का रुक्मणी है,
अब प्रेमिका तो खैर 16,000 थी गोपियाँ, 16,000 गोपियों से रास रसाते थे वो। हैं राधा जी उनके पत्नी नहीं है, राधा जी के बोले तो शादी दूसरा जगह है। राधा के फिर भी हम लोग क्या राधे कृष्ण रुक्मणी का नाम कहीं लिए आज तक नाम नहीं जानते कि श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी है। बताइए कहीं नाम कहीं देखे राधा कृष्ण रुक्मणी कहीं लिखा देखें आप किसी ग्रंथ में, किसी धर्म में, किसी मंदिर में लिखे राधा कृष्ण? देखें प्रेम में कितना पावर होता है। पत्नी का नाम ही साथ नहीं रहता उनका, प्रेमिका का नाम लेता है लोग, समझ रहे हैं ना। तो ये है उनका प्रेम। प्रेम और पवित्र प्रेम था। पवित्र प्रेम बहुत अनमोल से होता है। आजकल की दुनिया में पवित्र प्रेम तो कोई करता ही नहीं है। तो ये बात है। अगला है प्रस्तुत दोहे में कवि क्या करते हैं। प्रस्तुत दोहे कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तुत दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। जिस दिन श्री कृष्ण से आंखें चार हुई है, मतलब आंखें चार मतलब कि आंखें मिल गई है, तो यह से श्री कृष्ण में सूद बुद्ध खत्म हो गया है, सब सूद बुद्ध खत्म। पवित्र चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण जी पलक हटने के बाद भी अनायास उसके मुख की छवि देखने के लिए विवश हो जाते हैं। पलक मतलब आपका कहने का मतलब श्री कृष्ण जी हट जाएंगे आपके सामने से तो ये चेहरा हुआ दिखाई देता रहेगा। ऐसा मोहनीय सूरत है श्री कृष्ण जी का। वही ना कह रहे हैं क्या कि मन पावन चित चोर, मन चुरा लेंगे चित चोर, पलक ओट नहीं करे सके। एक बार जो नजर मिल गया तो फिर नजर से नजर हटा नहीं सकते हैं बउआ। ठीक, यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि प्रेमिका और प्रियतम में सदा आंखों में बसना चाहती है। ये बताना चाहते हैं कि प्रेम प्रेमिका के आंखों में, हर प्रेम करने वाला एक दूसरे के आंखों में बसते हैं, दिल में बसते हैं। ये बताना चाह रहे हैं। अगला है प्रस्तुत पंक्ति। अगला दूसरा पंक्ति क्या था, देखिए क्या करा है। रस खानी कबो इन अखियन सो, ब्रज के बनबाग क्या है तजम निहारो। मतलब कह रहे हैं क्या कि ये क्या करना चाह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि रसखान जी कहते हैं क्या कि करिल के कुंजन ऊपर बढ़ो, जो आपका दूसरा नंबर पाठ है इसी में से ये लिया गया है। यही रसखानी कबो इन अखियन से ब्रज के बगन तिगानी है ना, 3 नंबर लाइन यहाँ से लिया गया। तो करिल के कुंजन ऊपर बढ़ो से लिया गया है, ये लिखना पड़ेगा आपको। इस पाठ प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज भाषा में अपने जीवन का स्वार्थ निछावर करके ये बताना चाहते हैं कि कवि ब्रज भाषा में ब्रज की बगीचा में मतलब गार्डन में क्या वृंदावन में जाके तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए बताया है, उनकी शोभा को बारे में बताया है। प्रस्तुत के माध्यम से ब्रज के बगीचा तालाब सुशोभित किया गया है कि वहाँ के कैसे सुंदरता है, वहाँ के बगीचा कैसा है, वहाँ के गार्डन कैसा है, वृंदावन का उसके बारे में कवि बताने का कोशिश की है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय शोभनीय क्या सुशोभित मनोहरी मधुवन है के ऊपर इंद्रलोक का मैं सुख निछावर कर दूंगा। कि मतलब जो वृंदावन में वन है उसके ऊपर तो मैं स्वर्ग का भी सुख निछावर कर दूंगा। हमको नहीं चाहिए उस स्वर्ग का सुख, हमको वृंदावन में ही रहने दीजिए, है ना। इसको छोटा सा में क्या आप लिख सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा लिख दीजिए क्या कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि जो वृंदावन में सुख पाते हैं उसको इंद्र देवता के स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। उनको स्वर्ग भी अगर इंद्र देवता देंगे ना स्वर्ग का सुख, तो उस स्वर्ग का सुख छोड़ देंगे और उनको चाहिए सिर्फ वृंदावन। ये इतना लाइन लिख दीजिएगा, हो गया। ठीक, हम भी काट के हटा देंगे, इतना लिख देंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? आराम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रेम मैंने श्री राधिका पाठ का भावार्थ लिखिए, सारांश लिखिए। तो सारांश तो बताई दिए। प्रेम मैंने श्री राधिका श्री कृष्ण के राधा प्रेम का रूप का वर्णन किया गया है। मतलब इस पाठ में क्या किया गया है, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया। किसका प्रेम का वर्णन किया गया? राधा कृष्ण का प्रेम का। रसखान जी मद मुग्ध हो जाते हैं राधा प्रेम के, कहते हैं राधा प्रेम की खजाना है और कृष्ण अर्थात नंदलाल साक्षात उसका प्रेम स्वरूप है, उस तो प्रेम का ही रूप है। इस प्रकार से राधा कृष्ण का रूप के बारे में बड़ा मनोहरम, ये दोनों ही प्रेम वाटिका के मालिन है। प्रेम अगर वाटिका है, गार्डन है, तो उसके मालिक कौन है? श्री कृष्ण। और मालिन कौन है? राधा जी हैं। जिनमें प्रेम वाटिका खिली हुई है, प्रेम वाटिका लगी हुई है। मोहन की छवि ऐसी है जिसे देख कर कवि की माने ऐसे छूटता है दिल में, शरीर से दिल ऐसे निकलता है जैसे धनुष से तीर निकल जाता है। मुंह से निकला हुआ जवान, तीर से निकला हुआ कमान वापस आता है? नहीं आता है। उसी प्रकार से दिल जब निकल जाएगा तो वो भी वापस आएगा। तो कवि कह रहे हैं कि जैसे क्या करें, धनुष से तीर छूट जाती है ना, उसी प्रकार से शरीर यहीं पे है, तीर की तरह दिल निकल गया। पढ़ने आए हैं और छुट्टी होने वाला है। चलिए हाँ 9 बजे तक 9:30 बजे आए हैं। 9 बजे था और कितना सफाई दे रहे हैं। हम बोले थे 10 मिनट पहले आना होता क्लास में, नहीं पता आपको? 9 बजे क्लास में तो 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए घटा भी होगा। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है इसमें से? प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका बोले ना, रसखान जी सबसे अच्छा प्रेम वाटिका लिखे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान का रचना काल कौन था? जहांगीर का, अकबर का, बाबर का? कौन था? हाँ, जहांगीर जी समय था ना मुगल शासक, उस समय में रसखान बने थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रसखान के इष्ट देवता कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। सुजान रसखान का रचनाकार कौन है? इसकी किताब बहुत फेमस है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला है, रसखान को गोस्वामी विट्ठल दास ने किस मार्ग में दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मिले उनके मार्ग में शिक्षा दी थी। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। रसखाने किस प्रकार की रचना में सिद्धि थे? रसखान हुआ, रसखान, रसखाने नहीं। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध प्राप्त कर लिए थे? तो वो दोहा लिखने नहीं, हाँ सवैया छंद लिखते थे। क्या करते थे? सवैया छंद, माने ऐसे छंद है, इसे सवैया छंद कहते हैं इसको। अगला है, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किसे कहा है? श्री कृष्ण और राधा को। श्री कृष्ण को माली, इसको मालिन। तगार शब्द का अर्थ क्या है? नदी, ठीक है। कलधौत का प्रयासी शब्द कौन है? कलधौत, कलधौत माने इंद्र होता है शायद। क्या होता है? कलधौत माने इंद्र। सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है? मुक्ति की, भक्ति प्राप्ति की, कि ब्रज भूमि का निवास करने की, कि स्वर्ग प्राप्ति की? बस ब्रज भूमि में, हम लोग ब्रज भूमि दे दीजिए और कुछ स्वर्ग उर्वग हमको नहीं चाहिए। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? श्री कृष्ण को कहा है चित्तचोर है। लुटकी का अर्थ क्या है? छोटी लाठी। छोटी लाठी जो गैया चलाने जाते थे उसको लुटकी कहते हैं, लोटा नहीं। नेक्स्ट, कवि, केवी लिखा गया, कवि लिखिए। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? प्रेम वरण श्री कृष्ण को। गुड। नंद, नंद, नंद किसे कहा गया है? नंद, नंद माने हाँ श्री कृष्ण को। नंद का नंद, बाबा नंद का नंद, तो श्री कृष्ण होंगे। सी माने क्या है? श्री कृष्ण को, ठीक है। अगला है, ऐनी का अर्थ क्या होता है? रंग। द्विग माने होता है आंख। आंचे माने खींचे। सर माने वान। मणिक माने होता है रत्न। चित्तय, चित्तय माने देखकर। लुटकी माने छोटी लाठी। काए, कामरिया माने कंबल। तिहुपुर माने तीनों लोग। विसारो माने भुला देना। तगार माने तालाब। कोटी माने करोड़। कलधौत माने इंद्र। वरव माने निछावर कर देना। कुंजन माने बगीचा। तो इसमें तीन चीज ज्यादा पूछता है। वो कमरिया माने कंबल, ठीक है। ऐनी माने क्या हो गया? खजाना। लुटकी माने क्या हो गया? लाठी। और कलधौत माने होता है इंद्र। रूप में स्वयं को कि अब मैं मन में क्या करूं, माने मेरा मन तो चला गया, चुरा के ले गया कूदू, तो अब मैं क्या करूं? तो अपने आप को कहे होंगे वो, बिल्कुल समझे ना, अपने आप को कहे हैं ना, लिख लो अब मन में क्या करूं। किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनों पे कोटि हिंदू कराए वरे? किसने कहा था? ये कौन कहते रे? देखो तो लिख लो में, इन मुसलमान पे कोटि, किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या मतलब? रसखान जी मुसलमान थे। फिर समझा लीजिए नया बात, रसखान जी कथी थे? अब प्रेम किससे हो गया? श्री कृष्ण से। एक मुसलमान होके किसे प्रेम कर रहे हैं? ये कह रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहे थे ऐसे मुसलमान पे तो हजारों हिंदू, ठीक, हजारों हिंदू से अच्छा तो ये मुसलमान ठीक है। ये करे हुए हैं, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़ी है। कि समझे? मुसलमान होते हुए हिंदू में भगवान से इतना प्रेम करते हूँ। प्रेम, प्रेम किसी से अंधा होता है, किसी धर्म को थोड़ी देखता है। समझ में आया? तो यह बात ध्यान में रखिएगा रसखान जी। अला है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आप याद कर लीजिए, इसको सीधे रूपक याद कर लिया, ठीक है। रसखान किसको दीक्षा दिए थे? रसखान जी किसको दीक्षा दिए थे? दीक्षा रसखान को दीक्षा किसने दिए थे? बोले तो दोस्त चल, रसखान के दीक्षा गुरु कौन है? देखो ना, दीक्षा गुरु पुष्टि मार्ग में कौन दिए थे? गोस्वामी विट्ठल नाथ। याद कर लीजिए, रसखान के दीक्षा गुरु कौन है? गोस्वामी विट्ठल नाथ। क्या कौन मार्ग में दिए थे दीक्षा? पुष्टि मार्ग में। याद रहेगा कौन दिए थे?
दीक्षा देखो, शिक्षा गुरु होते हैं वो दीक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु कौन है? गोस्वामी विठल नाथ। और कौन दीक्षा दिए थे? तो पुष्टि मार्ग का। बहुत पूछना है, बहुत भी आई लगा लो में, भी आई नाम। रसखान किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। कथी थे? रीति काल के कवि थे। अरे भक्ति काल लिखल हो में। रसखान जी भक्ति काल के कवि थे कि रीति काल के कवि थे? देख रहे कहाँ लिखल हूँ। छोटा सब गलती है और लोग की बात हो जी। एक रोज है पेंडिंग में लिख रहे हो ऑब्जेक्टिव लिखा नंबर 24 नंबर लिखा ऑब्जेक्टिव पेंडिंग में 20 नंबर 24 नंबर पेंडिंग में देखो तो बताओ। अला है प्रेम आईनी में राधिका में कितने दोहे संकलित है? कई दोहा है? एक दोहा दू ए दोहा केकरा कहली पता हो? दू लाइन के दोहा कहले। एक दोहा, दो दोहा, तीन दोहा, 4 गो दोहा है। कई दोहा है? 4 गो दोहा है प्रेम आईना में। आई में कै गो है? 2 गो है। दोहा माने का 2 गो लाइन, 2 लाइन को 1 गो दोहा। ठीक है ना? तो 6 गो लाइन है तो 8 गो लाइन है तो 4 गो दोहा ना हुआ। तो बेवकूफ लेके आए 2 गो पार्ट ना है। प्रेम आईनी सी राधिका इतने तक हो आ कवि के कुंजन ऊपर बड़ो एक अलग हो। तो आई में 4 गो दोहा, आई में 2 गो दोहा। तो अभी कथी पूछे छो कौन वाला? कै गो दोहा में? कै गो दोहा? 4 गो। हाँ आ कवि के कुंजन ऊपर बड़े में कै गो दोहा हो? 2 गो दोहा। याद रखिए सब। एक कितने सवैया हैं? सवैया केकरा कहली? सवैया केकरा कहली? 4 गो के वो कहले का? हम लिखल एक वो सवैया है। एक लाइन केकरा कहली? 26 नंबर लिखो। 26 नंबर माली मानी किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। इस पाठ में चित्तौड़ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। कौन? सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञात्मक, जातीय कथी है? धार्मिक कवि है। जातीय कवि है। 29 नंबर लिखो, इहो लिखो 29 नंबर पेंडिंग में, बड़ा दिक्कत करके। स्वामी विठल नाथ रसखान के कहाँ दीक्षा दिए थे? पुष्टि मार्ग में दिए थे। चलिए, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? सवैया में कि सोरठा में कि पदों में? रसखान जी सवैया में किए हुए हैं। कहाँ है? नीचे है, सबसे नीचे। कहने में? हाँ सवैया में। तो सवैया याद करिए। श्री कृष्ण लीला का वर्णन किसमें किया है? सवैया में। चलिए, और आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल का कवि है। प्रेम वर्णन का अर्थ क्या होता है? प्रेम का वर्णन करना। गुड, सही जवाब है। प्रेम का रंग, प्रेम वर्ण। देखो तो पीछे वर्ण माने रंग होगा। हाँ रे, प्रेम का रंगे होता हूँ। वर्ण माने रंग हो लाई। ठीक हो, प्रेम का रंग सही है। कितना ऑब्जेक्टिव रे। माली मानी कौन सा समास है? भाई बहन कौन समास होता है? भाई बहन, माँ बाप, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, खत्म, बंद कर। कब अटक लो रे? 3 गो ऑब्जेक्टिव अटक गए में।